दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम देखने वाले हैं अध्याय 4 का प्रश्नावली 3 के सवाल नंबर 13। इस प्रकार के सवाल आप पहले भी कर चुके होंगे, प्रश्नावली 1 में हमने किए थे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको किसी समानांतर श्रेणी के पीवे, क्यूवे और आरवे पदों का योगफल कितना दिया है, ए, बी और सी। अर्थात पी का मान क्या हो जाएगा, ए, क्यू का मान हो जाएगा बी और आर का मान हो जाएगा जी आपका सी। तो हमें सिद्ध करना है ए बटे पी क्यू माइनस आर प्लस बी बटे क्यू आर माइनस पी प्लस सी बटे आर पी माइनस क्यू बराबर 0। देखो, इस स्थिति में हमें किसी भी प्रकार की श्रेणी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उस स्थिति में हम प्रथम पद और सर्वांतर मानना होता है। ठीक है, चलिए इसको हम मान के चलते हैं तो और आपको ज्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, यहां मान लेना सीधा, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है तथा सर्वांतर डी है। तो एक चीज इसमें जरूर याद रखिएगा, यहाँ पे छोटा ए मत लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए का मान पहले ही दे दिए गए हैं, तो आप सिंपल सा कैपिटल ए में लेना और इसको कैपिटल डी लीजिएगा। चलिए अब हम जैसे पहले निकालते थे, यहाँ पे आप सूत्र लिख दीजिए। सूत्र क्या होता है आपका, n पदों का योगफल। क्या होता है आपका, एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये आपका सूत्र होता है। लेकिन हमें n पद नहीं निकालना है, हमें यहाँ पे दिया है p, q और r पद, तो हम एक एक करके तीनों को देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको अब हम यहां से देखते हैं। यदि पीवे पद का योगफल ए है तो, ठीक है, आपको पहले ही बता दिया पीवे पद का योगफल कितना दिया है, ए। तो चलिए रखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, योगफल का पूरा मान ए। यहां रखिएगा p बटा 2, ये हो जाएगा आपका 2a। अब यहाँ आप कैपिटल लेना, क्योंकि आपको यहाँ छोटा a दिया हुआ है। ये हो जाएगा आपका p माइनस 1 और ये आपका कैपिटल d। ठीक है, तो ये जो पीवे पद का योगफल है वो सामने ही रखना। ठीक है, इसको बाद में हम बदल देंगे। ये हो जाएगा आपका a बटा p, ये जो p है पक्षांतर करोगे तो भाग में चला जाएगा, क्योंकि ऊपर में गुणा में होता है। आपके बचेंगे क्या, यहाँ पे 1 बटा 2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस ये हो जाएगा p माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका d। इतना समझ में आया। चलिए एक स्टेप और करते हैं। ये हो जाएगा a बटा p बराबर, ये जो 1 बटा 2 है अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a बटा 2 प्लस p माइनस 1 और ये हो जाएगा डी एकम डी और ये नीचे 2 का 2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अभी हो जाएगा आपका a बटा p बराबर, ये 2 और 2 आपस में कट जाएगा। आपका क्या बचा यहाँ पे, a प्लस p माइनस 1 d बटा 2। एक चीज और, इसको हम किस लिए रखें, ये चीज आपको याद होना चाहिए। आपके जो आपको प्रश्न दिया है सिद्ध कीजिए, उसमें जाके देखिएगा a बटे p आपको दिया हुआ है, उसी मान को हम आगे जाके बदलेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार पीवे पद का योगफल b है तो
ठीक है जी। अब उसका देखते हैं क्यू के लिए, तो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ये योगफल का सॉरी एन पद का ये जो योगफल होता है उसके लिए ये हो जाएगा क्यू माइनस 2, अंदर हो जाएगा 2a प्लस ये होगा क्यू माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। ये हो जाएगा b बटा क्यू, ये जो ऊपर रहता है हर बार इसको नीचे लाओगे, उसके जगह क्या बच जाता है आपका 1 बटा 2, अंदर में बचेंगे 2a प्लस क्यू माइनस 1 डी। ठीक है, इतना करने के बाद एक स्टेप और कर लो, b बटा क्यू बराबर ये जो 1 बटे 2 है अंदर गुणा होगा, ये हो जाता है 2a बटा 2 और ये हो जाता है आपका क्यू माइनस 1 डी बटा 2। ठीक है, ये 2 और 2 आपस में कट जाएगा, क्या बचेंगे अब वहां पे, ये होगा b बटा क्यू बराबर a प्लस क्यू माइनस 1 डी, ये हो जाएगा डी बटा 2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए तीसरा के लिए देख लिए। अब आरवें पद का योगफल c है तो ठीक है, ये हो जाएगा आपका c। ठीक, यहां पे हो जाएगा ये आपका r बटा 2 कोष्टक 2a प्लस r माइनस 1 डी। अब तो आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे r को पक्षांतर कर दो तो c बटे हो जाएगा आपका r, यहां बचेंगे आपका 1 बटा 2। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका 2a प्लस ये होगा r माइनस 1 डी। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा c बटा r बराबर 1 बटे 2 का अंदर गुणा करेंगे वापस, तो ये हो जाएगा 2a बटा 2 प्लस r माइनस 1 डी बटा 2। ठीक है, ये 2 और 2 आपस में कट जाएगा, आपका आ जाएगा c बटा r बराबर a प्लस r माइनस 1 डी बटा 2, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। जैसे ही आपका तीनों समीकरण निकल जाएगा उसके बाद प्रश्न अनुसार लिखेंगे और एक बार समीकरण को लिखेंगे, उसके बाद हम आगे हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसको नोट कर लो फिर आगे करते हैं। ठीक, तीनों समीकरण के मान निकलने के बाद आप सवाल को वापस लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्नानुसार करके। अब इसमें हम बायां पक्ष लेंगे। ठीक है, अब बायां पक्ष से, बायां पक्ष क्या है आपका a बटा p, इसी के कारण हमने समीकरण में p को पक्षांतर के बटे के रूप में। ठीक है, a बटे p q माइनस r प्लस b बटा q r माइनस p और ये हो जाएगा आपका c बटा r p माइनस q। ठीक है, अब इसमें देखो ये वाला आपका और ये वाला और ये वाला, इन तीनों के मान हम समीकरण 1, 2 और 3 से रखेंगे। ठीक है, यहां लिख भी दीजिएगा समीकरण 1 से a बटे p और समीकरण 2 से b बटे q तथा समीकरण 3 से c बटे r के मान को रखने पर। ठीक है, तीनों मानों को हम एक एक करके रखेंगे। चलिए रखते हैं, आप ध्यान से देखना। आपका शुरू का मान क्या आया था आपको याद होगा, a प्लस p माइनस 1 डी बटा 2, ये हो जाएगा आपका q माइनस r। ये आपका सिर्फ a बटे p का मान है। उसी प्रकार b का देख लो, b का मान क्या था, a प्लस q माइनस 1 डी बटा 2।
ठीक है। उसके बाद इसके बगल में जो मान है r माइनस पी उसको लिखो। उसके बाद c बटे r का मान क्या था आपका, a प्लस r माइनस 1 d बटा 2। उसके बाद बच गया आपका p माइनस क्यू। क्लियर हुआ। ये जो पहला मान है a बटे p का मान है। उसके बाद उसके बगल में जो मान है ये देखते जाओ यहाँ पे क्यू माइनस r। उसके बाद ये b बटे क्यू का मान है, उसके बगल में r माइनस पी। उसके बाद ये c बटे r का मान है, उसके बाद p माइनस क्यू। ठीक है। अब इसको हम एक एक करके गुणा करते जाएंगे और आपको हल करा के देखते रहेंगे। ठीक है। ये हो जाएगा a क्यू माइनस r, अर्थात ये जो है इसका 2 बार गुणा हो, एक बार a के साथ और एक बार d के साथ। ठीक है। इस चीज को जरूर याद रखिएगा। तो a के साथ तो हो गया, अब हम d के साथ करते हैं। p माइनस 1 यहाँ हो जाएगा आपका q माइनस r और ये आपका d बटा 2। ये सिर्फ एक पद हुआ। उसके बाद आगे देखो प्लस ये हो जाएगा आपका a, दूसरा हो जाएगा आपका r माइनस पी प्लस ये हो जाएगा आपका q माइनस 1 r माइनस पी और ये हो जाएगा d बटा 2 प्लस ये हो जाएगा a, तीसरा देख लो p माइनस क्यू प्लस r माइनस 1 p माइनस क्यू और ये हो जाएगा आपका d बटा 2। ठीक है। इस प्रकार ये तीनों मान आप लिखिएगा। चलिए इसको नोट कर लो, फिर हम शुरू से मिटा के देखेंगे क्योंकि अब लंबा जाएंगे। ठीक है जी। जो यहाँ पे लिखे थे उसी को हमने एक लाइन में लिख दिया, इसलिए आपको लंबा दिख रहे होंगे। चलिए अब यहाँ पे आगे दूसरा स्टेप है, आप ध्यान से देखना। जहां जहां पे ए है, ठीक है, वहां वहां आप उनको एक साथ लिखेंगे। ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं ए क्यू माइनस आर प्लस ए आर माइनस पी प्लस ए पी माइनस क्यू। ठीक है। जितना ए वाले हैं आप एक साथ लिखेंगे। उसके बाद जो बचेंगे डी वाले, अब इसमें यहाँ पे बचा डी वाला, ठीक है, इसको लिखिएगा p माइनस 1 क्यू माइनस आर डी बटा 2। ये पे यहाँ पे देख लो दूसरा q माइनस 1 r माइनस पी डी बटा 2। अब तीसरा यहाँ पे देख लो r माइनस 1 p माइनस क्यू डी बटा 2। ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद देखना इन तीनों में कॉमन क्या है आपका a, तो आप a को निकाल दीजिएगा। ठीक है। और उसके अंदर जो भी बचेगा लिख देना q माइनस आर, यहाँ पे बचेगा r माइनस पी और यहाँ बचेंगे आपका p माइनस क्यू। ठीक है जी। उसी प्रकार इन तीनों में आपका d बटे 2 को बाहर निकाल देना। ठीक है। इन तीनों में पूरा, इसके अंदर में जो भी बचेगा लिख देना p माइनस 1 q माइनस आर, ये बचेंगे आपके पहला स्टेप में। ठीक है। दूसरा में ध्यान से देखना, ये बचेंगे q माइनस 1 और ये बचेंगे r माइनस पी, और तीसरा में बचेंगे r माइनस 1 और p माइनस क्यू। ये आपके टोटल, इसमें भी 3 पद है और इसमें भी 3 पद है। अब हम निकालते हैं, कोष्टक तोड़ देते हैं। ठीक है। इसमें से हटा दो कोष्टक q माइनस आर, ये हो जाएगा r माइनस पी और ये हो जाएगा आपका p माइनस क्यू। ठीक है। यहाँ पे d बटा 2, ये थोड़ा सा आगे जाएंगे। ये जो पीछे वाले हैं इसको 2 बार गुणा करेंगे, एक बार p के साथ और एक बार 1 के साथ। ठीक है। तो हो जाएगा p q माइनस आर। ठीक है। p के साथ हो गया, फिर माइनस 1, अब इसके साथ होगा q माइनस आर। ठीक है। समझ में आ रहा ना। ये जो पीछे में है इसको हम पहले p के साथ गुणा किया, फिर माइनस 1 के साथ गुणा किया, वैसे ही सबको करना है। ठीक है ना। चलिए करते हैं। ये हो जाएगा q r माइनस पी माइनस 1 r माइनस पी प्लस ये हो जाएगा r p माइनस क्यू माइनस 1 p माइनस क्यू।
ठीक है। अब बस थोड़ा सा स्टेप और बचा है, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे देखना, ये तो रहेंगे ही। ये देखो, ये जो क्यू है प्लस में है, यहाँ जो क्यू है माइनस में। ये माइनस आर है, ये प्लस आर, और ये माइनस पी और ये प्लस पी, अर्थात एक दूसरे से आपस में सभी कट जाएंगे। तो बचेंगे क्या जी, 0। ठीक, प्लस d/2। ठीक है, यहां पर भी वैसे ही होंगे, बट अगर गुणा कर लो, पहले पी क्यू का गुणा, फिर पी से आर का गुणा, तो ये पी आर। इस चीज को याद कर रखना, गुणा करते जाएंगे एक एक करके। फिर माइनस क्यू, माइनस माइनस का गुणा प्लस आर। यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, इस चीज को याद रखिएगा, जब बाहर का माइनस अंदर के माइनस से गुणा होते हैं तो माइनस माइनस का गुणा होके प्लस हो जाते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला कंप्लीट हो गया आपका 4 पद। उसी प्रकार हम इसको देखते हैं, तो ये प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी, और ये माइनस आर, और ये माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, तो ये पी ए का पी। ठीक है, उसी प्रकार इधर भी देख लो, ये हो जाएगा आपका आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी एकम पी, और माइनस माइनस का गुणा प्लस क्यू। ठीक है जी, अगले पद में देखिएगा, ये हो जाएगा a गुणित 0 प्लस d/2। ठीक है, चलिए आगे देखिए, देखो ये पी क्यू है प्लस में, आगे देखना ये पी क्यू है माइनस में, आगे पीछे होगा तो वो कोई दिक्कत नहीं है। ये है माइनस पी आर, और ये है आपका पी आर प्लस में। ठीक है, ये है माइनस क्यू, और ये आपका प्लस क्यू, ये प्लस आर और ये माइनस आर, ये क्यू आर और ये क्यू आर, और ये आपका प्लस पी और ये माइनस पी। अर्थात आप इस स्थिति में पहुंच जाओगे तो सीधा देखना नहीं है, सबको कटा देना है। ठीक है, वो कटेंगे ही कटेंगे। तो आपका यहाँ पे पर भी क्या मिला, 0। ठीक है, अर्थात आपका टोटल क्या मिल जाएगा, 0। तो यहाँ अंतिम में लिखिएगा आप लोग, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, लास्ट में लिखना, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ये हो जाएगा जी आपका आंसर। ठीक है, ये जो सवाल है आपके डायरेक्ट 6 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। देखने में लंबा है लेकिन बहुत ही आसानी से आप लोग कर लोगे, बन जाएगा। प्रैक्टिस की बस आवश्यकता है। ठीक है।